Hello बच्चों, let's read the question. The question says the radii of F minus O and O2 minus are in the order. तो बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा बच्चों वो होगा एटॉमिक रेडियाई। बच्चों एटॉमिक रेडियाई क्या होता है कि कोई भी जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस से लेके उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो उसकी रेडियस होती है, उसी चीज को हम एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। अब अगर कैटायन है और एनायन है तो उन दोनों की रेडियाई में न्यूट्रल एटम से डिफरेंस होता है, क्योंकि एनायन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, कैटायन में मतलब एनायन में एक या जितने भी चार्जेस हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, जिसके कारण जो उसकी ऑर्बिट होती है वो बढ़ सकती है। और जो कैटायन होता है उसमें और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूज होते हैं, जिसके कारण उसकी जो ऑर्बिट हो सकती है वो सब्सट्रैक्ट हो सकती है, जिसके कारण उसकी जो रेडियाई होगी वो कम हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है वो ये याद रखना है कि हमेशा जो एनायन होता है इसकी साइज बड़ी होती है न्यूट्रल एटम से, और इसकी साइज बड़ी होती है कैटायन से। ये कंसेप्ट हमको यहाँ पे याद रखना है। यानी एनायन से कटाएंगे तब हम जब जाएंगे तो इसकी साइज जो है वो डिक्रीज होगी। जो सेकंड कंसेप्ट हमको याद रखना है बच्चों यहाँ पे वो ये है कि फॉर एनायंस मोर द चार्ज ग्रेटर इज द साइज, यानी कि जितना ज्यादा चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज के। और कैटायंस के लिए ये चीज रिवर्स होती है बच्चों। फॉर कैटायंस मोर द चार्ज लेसर इज द साइज, दैट इज जो चार्ज होगा वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे कैटायंस के लिए बच्चों। अब हम अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइजेस को रीअरेंज करेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पे मेंशन किया कि सबसे पहले तो हमको एनायंस को रखना है। अब गिवन ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो हमारे पास जो एनायंस है बच्चों वो है O2 माइनस और F माइनस। ये दोनों हमारे पास में क्या है, ये एनायंस है। और एनायंस हमने बोला बच्चों अभी कि जिसमें चार्ज ज्यादा होगा उसकी साइज बड़ी होगी। तो जब इसको हम रीअरेंज करेंगे यहाँ पे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, जो O2 माइनस होगा इसकी साइज बड़ी होगी F माइनस से। अब जो हमारे पास दो एटम्स बच रहे हैं वो है ऑक्सीजन और फ्लोरीन बच्चों। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों ही न्यूट्रल एटम्स हैं। अब न्यूट्रल एटम्स के लिए क्या होता है बच्चों कि हमें पता है कि जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन है ये दोनों ही एक ही पीरियड में लाई करते हैं। ये दोनों एक सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं। अब किसी भी पीरियड में बच्चों जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, तो जो एटॉमिक साइज होती है वो क्या करती है, इट डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीज करती है बच्चों, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। जो इसकी साइज होती है वो डिक्रीज करती है। और हमें पता है कि ऑक्सीजन हमारा ग्रुप 16 का एलिमेंट है, फ्लोरीन हमारा ग्रुप 17 का एलिमेंट है। यानी ऑक्सीजन पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे ऑक्सीजन पहले आता है फ्लोरीन से, तो ऑक्सीजन की साइज फ्लोरीन से बड़ी होगी। तो F माइनस के बाद बच्चों हमारे पास अगला आइटम आएगा ऑक्सीजन, और उसके बाद आएगा फ्लोरीन। ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर बनेगा रेडियाई का। अब इसको जब हम ऑप्शन से मैच करेंगे बच्चों तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।